हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़े, उसमें लगभग 35,000 मिनट देखा गया पार्ट 1 और पार्ट 2 का। ये आप लोग का प्यार है। तो आज हम लोग ऐसा करते हैं, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं और आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आइए कल से जहां से छूटा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ा समझिएगा, जैसे हम लोग पढ़े थे रक्त रक्त को दो भाग में बांटा गया था। एक था प्लाज्मा और एक था रक्त कणिकाएं। ये 55% होता है, ये 45% होता है। अब इसको 3 भाग में बांटा जाता है। आरबीसी जो हम लोग कल पढ़ लिए थे, डब्ल्यूबीसी ये भी पढ़ लिए थे। इसके बाद है प्लेट्स। आज हम लोग को यहां से टॉपिक स्टार्ट करना है। इससे पहले 1 मिनट रिवीजन कर लीजिए कि आरबीसी का काम क्या होता था। बताए थे O2 का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम था? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। इसका क्या काम था भाई? ये भी O2 का परिवहन करता है लेकिन 10% करता है। आज हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जो नहीं देखोगे वीडियो पीछे वाले देख लीजिएगा। आइए तो हम लोग यहां शुरू करते हैं प्लेटलेट। तो हम लोग पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। सबसे पहले समझेंगे इसका जीवन काल। ये 10 से 12 दिन होता है। इसका काम क्या होता है बच्चा लोग? मेन तो इसका कार्य है रक्त को थक्का बनाना। बतावे कैसे बनता है, ठीक है ना। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजिन, ये सब क्या है? प्रोटीन है। फाइब्रिन प्रोथ्रोम्बिन। अब हम लोग समझते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, फाइब्रिन है, फाइब्रोनोजिन है और थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ठीक है ना। आइए हम लोग समझते हैं इसमें कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। समझते हैं इसको, रक्त का थक्का बनना। इसका काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। अब समझिए कैसे बनता है। देखिए होता क्या है कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम। इतना डिटेल में नहीं पूछता लेकिन समझ लीजिए, ये तीनों मिलकर विटामिन के की सहायता से ये निर्माण करते हैं थ्रोम्बिन को। ये निर्माण क्या करते हैं? थ्रोम्बिन को, ठीक है ना। अब क्या होता है कि थ्रोम्बिन प्लस
फाइब्रिनोजिन आपस में मिलकर ये आप लोग को बनाते हैं फाइब्रिन। एक बार समझ लीजिए, इतना डिटेल में तो ऐसे नहीं पूछता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये विटामिन के की सहायता से सब हो रहा है, और फाइब्रिन प्लस रक्त वृद्धि कानु ये आपस में जब मिलते हैं तो ये हो जाता है रक्त का थक्का बनता है। रक्त का क्या बनता है, थक्का बनता है। इसको थोड़ा सा दूसरा तरह समझ लीजिए। इसका काम केवल याद रखिएगा कि इसका काम जो होता है इससे रक्त का थक्का बनाना, और किसकी सहायता से होता है, तो विटामिन के की सहायता से होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपकी हाथ है ना, अब यहां पर आपको मान लीजिए कट गया है ना। अब ये कटा हुआ भाग को हम इधर दर्शा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कट गया, ठीक है ना। अब कट गया है तो क्या होता है, इतना अभिक्रिया करता है और एक जाल बनाता है। ये सब अभिक्रिया ऐसे से होता है, ठीक है ना, और एक जाल बनता है ऐसे। ये विटामिन सब मिलकर जाल बनाता है ऐसे, प्रोटीन विटामिन सब मिलकर ऐसे जाल बनता है। और इस जाल में क्या होता है कि आरबीसी का कण जो होते हैं आकर इसमें फंसना शुरू हो जाता है, और 1 से 2 मिनट के बाद रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो इस पूरे प्लेटलेट्स में आप लोगों को केवल एक ही चीज याद रखिएगा कि रक्त का थक्का बनाना किसका काम है, प्लेटलेट्स का। और किसकी सहायता से, विटामिन के की सहायता से। प्रश्न पूछेगा कि रक्त को थक्का बनाने में कौन विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। आइए इसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप को समझेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले प्लाज्मा भी छूटा हुआ है ना, तो प्लाज्मा को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं ना। प्लाज्मा ये बताए थे, प्लाज्मा 55% भाग पाया जाता है शरीर में, ठीक है ना। अभी किससे बना हुआ है भाई, इसमें जल जो होता है से 90% इसमें जल होता है बच्चा लोग। और शेष कितना बचा, 10%। तो 10% में कार्बनिक मटेरियल आ जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं, अकार्बनिक आ जाते हैं 10% में, ठीक है ना। अब इस कार्बनिक में क्या होगा भाई, तो आप बता सकते हैं इसमें प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है ना, भोज पदार्थ हो जाएगा, भोज पदार्थ, और क्या होगा, लिख सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ये सभी से मिलकर बना है, ठीक है ना। इसमें आप लोग केवल प्रोटीन के बारे में जरूर याद रखिएगा, इसमें कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। तो एक पाया जाता है ग्लोब्यूमिन, एक इसमें पाया जाता है ग्लोब्यूमिन, एक और लिख लीजिए, और एक पाया जाता है एल्ब्यूमिन, ये अंडा में भी पाया जाता है। ऐसे और प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोनिजिन होता है, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन होता है, तो उसको नहीं देखना है। और इसमें क्या होगा, भोज पदार्थ में ग्लूकोज होगा, विटामिन होगा, वसा होगा, ये सब हो जाएगा। उत्सर्जी पदार्थ में क्या होगा भाई, तो यूरिया हो जाएगा, ये सब होता है। अब आइए अकार्बनिक पदार्थ में, अकार्बनिक पदार्थ में NaCl होता है, NaCl होता है। अब इसका थोड़ा सा कार्य समझिए। तो कार्य में कल बताए थे कि 10% ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और 3% CO2 का परिवहन करता है, ठीक है ना।
तो इस तरह से प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ब्लड ग्रुप को पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए ब्लड ग्रुप को, ठीक है ना। आइए हम लोग रक्त समूह को पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप को पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले ये खोजा था कौन, कोई तो खोजा होगा, माई बाप तो होगा इसका। तो लेड स्टीनर याद रखिएगा, लेड स्टीनर कब किया था भाई, 1900 में, ठीक है ना। अब ये खोज किया तो इसको नोबेल भी मिल गया, लेकिन थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ा बेचारा को। इसको 1930 में नोबेल दिया गया। अब रक्त समूह में खोजा क्या था, तो एक प्रकार का एक प्रोटीन खोजा था, एक प्रोटीन खोजा था, और प्रोटीन का नाम जो था ग्लाइकोजिन। अब ये दो तरह से खोजा इस ग्लाइकोजिन को, एक आरबीसी के सतह पर खोजा, आरबीसी हम लोग पढ़ चुके हैं, आरबीसी की सतह पर, और एक खोजा प्लाज्मा की सतह पर, प्लाज्मा की सतह पर। जो आरबीसी के सतह पर जो फाइंड हुआ, जो कण फाइंड हुआ, उसको नाम दिया क्या, एंटीजन, एंटीजन। और जो प्लाज्मा पर मिला प्रोटीन, उसका नाम जो दिया से एंटीबॉडी दिया। बोलिए क्या दिया, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो चार तरह का एंटीबॉडी खोजा, एंटीबॉडी एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, और जिसमें कुछ नहीं था उसको कट पुट कर दिया, ऐसे गुना बची। अब समझिएगा, जिसमें एंटीजन ए होता है, जिस व्यक्ति के शरीर में एंटीजन ए होता है, उसका अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। तो इसका ए का अपोजिट यहाँ पर बी लेंगे, ठीक है ना। अगर किसी में ए है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी है। अगर बी होगा तो ए हो जाएगा। अब बताइए, अगर ए बी है तो इसका उल्टा तो कुछ नहीं होगा, तो कटकुट, ठीक है। अब यहाँ पर कटकुट है तो यहाँ पर ओ रखते हैं, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ओ रख लेते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, ये तो एंटीजन हो गया कितना, ए बी कटकुट। अब इसी के नाम पर ब्लड ग्रुप रखा नाम, इसी के नाम पर रक्त समूह का नाम दिया, रक्त समूह का, कि रक्त समूह ए होगा। अगर एंटीजन ए है तो रक्त समूह भी ए होगा, एंटीजन बी है तो रक्त समूह कितना, बी होगा। अगर एंटीजन ए बी है तो रक्त समूह ए बी होगा। और जिसमें एंटीजन नहीं है उसका नाम दे दिया ओ। तो आप यहां से देख रहे हैं कि जो एंटीजन है वही क्या है, रक्त समूह है। अब इसमें एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि ओ को, जो ब्लड ग्रुप ओ है, इसको बोलते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। एबी को बोलते हैं, एबी को बोलते हैं सर्वग्राही। बताएंगे क्यों ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यहां पर लिख लीजिएगा, एक्सेप्टर का नजर नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप किसी का ए होगा तो किसको डोनेट करेगा, किससे लेगा। अब इसके बारे में समझेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा कि ओ को हम लोग सर्वदाता क्यों बोलते हैं और ए बी को सर्वग्राही क्यों बोलते हैं। यहां से प्रश्न बनता है कि ओ को क्या बोला जाता है, तो सर्वदाता, और ए बी को क्या बोला जाता है, तो सर्वग्राही। आइए हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, आइए हम लोग इधर लिखते हैं रक्त समूह,
एक डायग्राम देखिए, यहां पर लिखते हैं एंटीजन, यहां पर लिखते हैं एंटीबॉडी, यहां पर लिखते हैं ग्राही, यहां पर लिखते हैं दाता, मतलब देने वाला, ग्राही मतलब एक्सेप्ट करने वाला, है ना। अब मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए है आपका, बी है, अलग अलग मान लीजिए ए बी हो गया, यहां पर क्या हो गया, ओ हो गया। तो अब बताइए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन इसमें ए होगा, अगर बी है तो बी ए होगा, का सेम होता है, ए बी है तो ए बी होगा, लेकिन इसमें एंटीजन नहीं होगा। अब इसका उल्टा यहां पर लिखेंगे बी ए, ये तो नहीं होगा, सेम नहीं होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी होगा। अब यहां से एक सवाल बनता है कि अगर मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए आपका है तो आप किस किस से ले सकते हैं, ग्राही मतलब लेना, किस किस से ले सकते हैं। तभी एक पॉइंट अभी यहां पर लिखे थे कि ए बी जो है से सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, और ओ जो होता है इसे क्या होता है, सर्वे दाता। सर्वे दाता। अब बताइए यहां पर अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है तो किससे लीजिएगा, ब्लड ग्रुप मान लीजिए मेरा ए है तो ए ही वाला से लेंगे हम लोग, और किससे ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं, काहे को सर्वदाता है, किसी को दे सकता है, हम लोग ले सकते हैं उसको, तो ओ से ले सकते हैं। अब बताइए किसको आप दे सकते हैं, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाला को दे सकते हैं, और किसको दे सकते हैं, ए बी वाला को दे सकते हैं, वो ले लेगा सबको, ठीक है ना, ए बी। अब यहां से बताइए अगर ब्लड ग्रुप आपका बी है तो आप बताइए क्या होगा, किससे लीजिएगा, बी से लीजिएगा और ओ से लीजिएगा, कि वो तो सर्वदाता है, सबको दे सकता है। अब आप दीजिएगा किसको, भाई बी को दीजिएगा और ए बी को दीजिएगा। अब यहां से सवाल उठता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप किससे लीजिएगा, सभी से लीजिएगा, काहे कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से लेगा, तो यहां पर ऑल लिख सकते हैं, है ना, सभी से ले सकते हैं। और दीजिएगा किसको, तो ए बी को दीजिएगा, ठीक है ना। अब बताइए कि ब्लड ग्रुप आपको ओ है, क्या है, ओ, तो किससे ले सकते हैं, ओ वाला को, और दे सकते हैं ऑल को। तो इस तरह से डोनेट किया जाता है। अब समझिएगा यहां पर ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं, जैसे ए बी है, ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं, काहे कि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वग्राही। ओ को सर्वदाता क्यों बोलते हैं भाई, कहे कि इसमें एंटीजन नहीं होता है, कोई क्रिया करने वाला, मतलब कि आपस में मिलकर क्रिया करने वाला इसमें मटेरियल नहीं होता है, इसलिए ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, ओ को बोलते हैं सर्वदाता। बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, ओ को बोलते हैं सर्वदाता, सबके दाता। अब हम लोग इसके बाद RH फैक्टर को पढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ, पैसेंस बनाकर रखिए, समझ में आ गया। आइए हम लोग RH फैक्टर के बारे में जानते हैं। RH फैक्टर अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि रिश्ता कैसे बनता है, समझ रहे बात को, हाँ मेरे शिकारी लोग। आइए RH फैक्टर, ये RH फैक्टर क्या है भाई, सबसे पहले तो समझिए खोज, इस RH फैक्टर का खोज किसने किया था, तो लेड स्टीनर, और इसमें एक और वैज्ञानिक आ गया था वीनर, लेड स्टीनर प्लस वीनर, ये 1940 में खोजा था, ठीक है ना, 10 साल बाद नोबेल मिलने के बाद। अच्छा ये किस बंदर में खोजा गया था RH फैक्टर को, एक बंदर था रीसस बंदर, ये कहां पर मिला भाई, दक्षिणी अफ्रीका मिला था।
इसी बंदर से RH फैक्टर का खोजा गया था और रिसर्चे बंदर के नाम पर यहाँ पर RH फैक्टर इसका नाम दिया गया था। अब समझिएगा RH फैक्टर मतलब होता है तो क्या होता है भाई, इससे रिलेशन कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए आपके ससुर जी हैं, है ना, बेचारे हंस रहे हैं कि ठीक है कोरोना हो गया है। अगर मान लीजिए कि इसमें RH फैक्टर उपस्थित है, अगर इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव है, RH फैक्टर पॉजिटिव है, मतलब यहां पर लिख सकते हैं RH फैक्टर इसका क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसमें RH फैक्टर इसमें एब्सेंट है तो इसको बोलेंगे निगेटिव, मतलब RH फैक्टर क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऐसा समझिए जैसे मान लीजिए मेरे में RH हम चेक कराएं, उसमें RH फैक्टर पाया गया तो पॉजिटिव है, और नहीं पाया गया तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखिए इससे रिलेशन कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, समझिए। लिख लिए होंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है बच्चा लोग, जैसे मान लीजिए ये पुरुष यहां पर है और ये महिला है, अब दोनों का रिश्ता हो रहा है। अब मान लीजिए ये पुरुष जो है से RH फैक्टर प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, दोनों को शादी करवा रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो सब रिश्ता कट रहा है लेकिन करवा दे रहे हैं। और ये भी है RH फैक्टर पॉजिटिव। अगर यहां पर RH फैक्टर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच रिलेशन जो बनेगा बहुत अच्छा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, 5-6 को बाल बच्चा या क्रिकेट टीम तैयार कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पुरुष का RH फैक्टर प्लस है, ठीक है, और महिला का RH फैक्टर निगेटिव है ना, RH फैक्टर क्या है, निगेटिव है, तो होगा क्या, देखिए अगर मिलन होगा तो जो फर्स्ट बच्चा जो बनेगा, ठीक है ना, ये तो अच्छा जन्म ले लेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। लेकिन सेकेंड वाला बच्चा जो होगा से मृत्यु उसका हो जाएगा, थर्ड वाला भी होगा से मृत्यु हो जाएगा, हमेशा मतलब इसमें डेथ होते रहेगा बच्चा को, ठीक है ना। तो मतलब कि हमेशा जब रिश्ता लगाइए तो चेक भी करवा लीजिए तो अच्छा रहेगा कि RH फैक्टर प्लस है तो RH फैक्टर प्लस वाला से शादी कीजिए, अगर प्लस आप है और नेगेटिव वाला से शादी कीजिएगा तो रिश्ता टूट जाएगा, एक बाल बच्चा होगा उसके बाद तो वे नहीं करेगा, तो ऐसे कितना भी रिश्ता टूट भी जाता है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि सर अगर मान लीजिए बाई चांस हो भी गया कि हम प्लस थे और महिला मेरी क्या थी, माइनस थी, तो ऐसे में क्या करना होगा कि आपको फर्स्ट टाइम टीका लगाना पड़ता होगा, ठीक है, टीका लगा लीजिए, ठीक रहेगा, कितना हो आप क्रिकेट टीम बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए थोड़ा समझिएगा कि अगर RH फैक्टर प्लस RH फैक्टर माइनस का मिलन होता है तो फर्स्ट बच्चा तो अच्छा से पैदा हो जाता है, लेकिन सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला सब क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को बोलते हैं एंथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। अगर प्लस वाला हो निगेटिव वाला हो दोनों में संबंध बनेगा तो बच्चा मर जाता है, तो उसके बाद हम लोग क्या घटना को बोलते हैं, इस घटना का नाम देते हैं एंथ्रोब्लास्टोसिस। देखो नाम भी ऐसे ही, एंथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग चलिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक ऐसा प्रश्न देता है, थोड़ा सा और बचा है, कि मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप B है, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगा तो उसमें क्या ब्लड ग्रुप, संभावना क्या है कि ब्लड उस ग्रुप उसमें क्या होगा, A होगा, P होगा, AB होगा, O होगा, क्या संभावना है, अब उसको निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप AB है, मेरी वाइफ की मान लीजिए O है, तो जो मेरा बच्चा जन्म लेगा उसमें ब्लड ग्रुप A होगा, AB होगा, O होगा, तो इसी को समझेंगे मेरे शिकारी लोग, आइए समझते हैं।
जैसे मान लीजिए यहां पर पुरुष है, ये प्रश्न बनता है, बहुत वीवीआई है, पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट है ये बच्चा लोग, और बढ़िया ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ये महिला है और यहाँ पर बच्चा, बच्चा बच्ची जो भी हो, बच्चा। अब मान लीजिए कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, अब महिला का भी ब्लड ग्रुप क्या है, मान लीजिए बी है, कुछ मान लीजिए। अब यहाँ पर बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना, बच्चा का संभावित ब्लड ग्रुप, देखिए इसको निकालने के लिए सीख जाइए, ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ भी पूछ देगा हम लोग निकाल लेंगे। इसमें देखिए निकालने का नियम क्या है कि आप यहां पर फादर का ले लीजिए, यहां पर महिला का ले लीजिए बी, और इसमें क्या करना है, 2 डिजिट बना देना है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए हम लोग ओ लगा देंगे, ठीक है ना, 2 2 बन जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे, इसको साथ इसको गुना करेंगे, इसको साथ इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी। अब इसके साथ ये हुआ तो ए ओ हो गया। अब थोड़ा सा और समझिए, अभी इसको साथ इसको गुना करेंगे और इसके साथ इसको करेंगे, ठीक है ना। अब गुना करेंगे तो ओ बी होगा और ओ क्या हो जाएगा, ओ गुना ओ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां सवाल उठता है, बताइए तो ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़े कि ओ होता है, डबल ओ तो नहीं होता, तो हटा देंगे। ब्लड ग्रुप ओ बी तो नहीं होता है, केवल बी होता है, तो हटा देंगे, मतलब काट देना है। ए ओ तो नहीं होता, इसको हटा देंगे, तो बना क्या, ए बी ओ। मतलब इसमें संभावित है कि इसका ब्लड ग्रुप हो सकता है तो ए होगा, ए बी होगा, चाहे ए होगा, बी होगा, चाहे ओ होगा। एक प्रश्न और देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए बी है ना, और यहां पर हटा दे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, लिख लीजिए आप लोग, महिला का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसमें तो 2 डिजिट है, इसको 2 डिजिट बना दीजिए। अब इसको गुना कीजिए आप लोग, ए ओ, इसके साथ इसको होगा ए ओ बी और फिर ओ बी। अब बताइए तो ये हट जाएगा, ओ हो हट जाएगा, ओ हट जाएगा, तो ए बचेगा, ए बी डी। अभी दोनों के मिला के ए हो जाएगा, ये भी दोनों के मिला के बी हो जाएगा। तो अगर आप लोग का, अगर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और माँ का ओ है, तो बच्चा में संभावना है कि चाहे तो ए होगा या तो बी होगा। अगर ए और बी ना होगा तो क्या हो सकता है, चाहे तो ए बी होगा, असंभावित कह सकते हैं, चाहे तो ओ होगा। तो आप लोग ऐसा करते हैं, 5 प्रश्न हम इसमें लिख देते हैं, 5 या 2-3 प्रश्न लिख देते हैं। आप लोग इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये होगा सर, हम देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फादर है, यहाँ पर माँ, अगर इनका ओ रहेगा, इनका ओ रहेगा, तो बच्चा बताइए क्या होगा। अगर ए बी है, यहां भी ए बी, तो आप लोग बताइएगा क्या होगा। इसको देखिएगा, बी ओ, कुछ मान लीजिए नहीं भी। आप इस 5 प्रश्न को सोल्व करके आप कमेंट में भेज दीजिएगा, उसको हम देख लेंगे। तो इस तरह से रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको 2-3 बार पूरा वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, और उस पर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी 1 मिनट थोड़ा सा घंटी घुमा दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इधर तो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। हर इंसान के पास पहुंचा दीजिए जो पढ़ने लायक है, जो पढ़ता है, इस लॉकडाउन में उसको फायदा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।